मैं प्रावदा नायर नई दिशा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस कार्यक्रम में। मैं एक विशेष शिक्षिका हूँ, मतलब एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। और मैं दिशा में अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हूँ, पेरेंट ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम से। अ, मैं पहले आपसे कुछ नई दिशा के बारे में बात करना चाहती हूँ। नई दिशा एक गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन है जो विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चे हैं उनकी देखभाल करने वालों के साथ आजीवन जुड़े हुए हैं। हम उनको आजीवन सहायता प्रदान करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हम समर्पित हैं। हम इससे अलग अलग तरीके से करते हैं। एक तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप कॉल करके आपके कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं और हम अपने ही तरफ से पूरी कोशिश करते हैं आपको निदान देने की। दूसरा तो हमारा एक सर्विस डायरेक्टरी है हमारे वेबसाइट पे, जहां पर पैन इंडिया एक्सपर्ट्स जो इस क्षेत्र से काम करते हैं, पूरे भारत भर में इस क्षेत्र में काम करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं उनका नाम और उनकी जानकारी दी गई है, तो आप अपने एरिया के लोगों को उस द्वारा खोज सकते हैं। तीसरा है हमारा रिसोर्स सेंटर, जहां पर जो तज्ञ लोग हैं उन उन लोगों द्वारा स्थापित जो चीजें हैं या इंफॉर्मेशन है जो वैलिडेटेड बाय एक्सपर्ट्स हैं, जिसको हम बहुत ही सरल तरीके से आप तक पहुंचाते हैं। और बहुत सारी जानकारी है यहाँ पर विकासात्मक विकलांगता के बारे में। जो अलग अलग तरह की विकलांगताएं हैं उनमें थेरेपीज जो हैं या और भी जो सवाल है इससे जुड़े हुए, उसके सारी जानकारी हम आपको प्रदान करने की कोशिश करते हैं। साथ में हम पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं जो WHO CST फ्रेमवर्क पर आधारित है। हमारे सपोर्ट ग्रुप्स हैं, 50 से भी ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिससे आप दूसरे अभिभावकों के साथ जुड़ सकते हैं, अपने जो अनुभव हैं वो शेयर कर सकते हैं। और साथ ही में हम इस तरह के YouTube लाइव सेशंस भी करते हैं जिनमें हम तज्ञ लोगों को लाते हैं और कभी कभी ऐसे लोगों को लाते हैं जिन्होंने विकासात्मक विकलांगता के क्षेत्र में बहुत ही प्रेरणादायक काम किया है। और आज हमारे साथ ऐसी ही एक हस्ती जुड़ी हुई है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर तातियाना डायस का परिचय आपको दे रही हूँ। डॉक्टर तातियाना डायस एक न्यूरोबायोलॉजिस्ट है और साथ ही में वो वेरुशका फाउंडेशन की फाउंडर और सीईओ है, जो बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। तातियाना जी ने अपना जो ग्रेजुएशन है वो सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से किया था, लाइफ साइंस और बायोकेमिस्ट्री में। उसके पश्चात वो इंग्लैंड गई जहां पर उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई जारी रखी और मास्टर्स बाय रिसर्च और PhD की एडिनबरा यूनिवर्सिटी से न्यूरो साइंस में। उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की है। तात्याना जी की जो बहन है वेरुष्का, उनसे वो बहुत ज्यादा प्रेरित थी। अ, वेरुष्का जी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे थी। और अब उनका जो भी तात्याना जी का जो भी सफर रहा है, जैसे बतौर न्यूरो साइंटिस्ट या बतौर जो अभी फाउंडर वेरुष्का फाउंडेशन के द्वारा जो वो काम कर रही है, इस सब में ये जो उनको अनुभव रहा है, वेरुष्का जी के साथ जो अनुभव रहा है, वो ज्यादा उनको प्रेरित करता है। आ, उन्होंने 2017 में वो वापस आई, जब विरुष्का जी का निधन हुआ, और अपने परिवार के साथ मिलकर उन्होंने विरुष्का फाउंडेशन की स्थापना की, जो पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स वाले जो व्यक्ति हैं उनको स्वीकार करने में, उनको सम्मान देने में और उनको सशक्त बनाने के दृष्टिकोण से काम करती है। अपने पति रोहन के साथ मिलकर उन्होंने कलिनरीज इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की भी सह स्थापना की। भारत में ये अपने तरह का पहला प्रशिक्षण संस्थान है जो दिव्यांगजनों के लिए पेशेवर और समग्र कौशल विकास के लिए समर्पित है और महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रमाणित भी है। उनका संयुक्त मिशन कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के माध्यम से स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करता है। उन्होंने बाइट बेटर नामक स्वास्थ्य स्नैकिंग ब्रांड की भी सह स्थापना की, जो दिव्यांगजनों को सम्मानजनक रोजगार प्रदान करने वाली एक आजीविका पहल के रूप में कार्यरत है। अपनी स्थापना के बाद से वेरिक्शका फाउंडेशन ने लगभग 4,000 से भी ज्यादा व्यक्तियों और उनके परिवारों को प्रभावित किया है, 40 से अधिक साझेदारियां बनाई हैं, 61 स्नातकों को रोजगार हासिल करने में सक्षम
बनाया है और 5 उद्यमशील उपक्रमों को समर्थन किया है। इंडियन लीडर्स फॉर सोशल सेक्टर फंड रेजिंग प्रोग्राम की पूर्व छात्रा तात्याना जी प्रणालीगत परिवर्तन लाने के लिए साझेदारी की शक्ति में दृढ़ता से विश्वास रखती हैं। अब वो अपने हर कार्य में इनोवेशन, एक्सीलेंस और एम्पैथी के साथ जुड़ती हैं और उनकी नेतृत्व की शैली भी यही है। तात्याना जी ने 2022 में प्रतिष्ठान चेरी ब्लेयर मेंटरिंग वुमेन इन बिजनेस प्रोग्राम के लिए वो चुनी गई थी, और वो भारतीय महिलाओं में से केवल 3 जो थी उनमें से एक तातियाना जी थी। उसके साथ साथ जो यूएस कॉन्सुलेट ने एक प्रोग्राम बेस्ट पिच प्रतियोगिता किया था अटल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ जुड़कर, उसमें वो पहले स्थान पर आई थी। और साथ ही जो आईएलएस फंड रेजिंग प्रोग्राम पिच फेस्ट था उसमें वो थर्ड रनर अप के स्थान पे आई थी। तो मैं तात्याना जी का पूरी तरह से स्वागत करती हूँ। थैंक यू, आप हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ी। तो तात्याना जी, मैं अपने सवाल का शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपके इस सफर के बारे में जानना चाहूंगी। एक तरफ आप कैम्ब्रिज में थी, आप न्यूरो साइंसेस कर रही थी, और उसके बाद आपने आके वेरुशका फाउंडेशन की स्थापना की। तो ये सफर कैसे रहा, और इसमें आपका जो आपकी जो प्रेरणा के स्रोत थे वो क्या थे? किस कारणवश आपको लगा कि ऐसे एक फाउंडेशन की स्थापना करनी चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। मैं इंग्लिश और हिंदी में बात कर लूंगी। जी। तो मेरा ये सफर ये था कि वेरुशका वाज एवरीथिंग। वो हमारा, जैसे कि हम लोग सूर्य बोलते हैं, शी वाज आवर सन। और हम लोग प्लैनेट्स के हिसाब से हम लोग वो वी वर ऑर्बिटिंग द सन। और जब वेरुशका अचानक से चली गई, फॉर अस इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग उसका नाम से, उसका मेमोरी में हम लोग कुछ करें। और मैंने और मेरे मम्मी पापा ने, हम लोग ने ये सोचा कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं, पर क्या करना चाहते हैं वो हमारा थोड़ा बहुत हम लोग को जानकारी चाहिए था। तो व्हाट वी डिड वाज, वेरुशका के बाद हम लोग एक्चुअली 3 महीने के लिए वी विजिटेड सेवरल स्पेशल स्कूल, सेवरल सेंटर्स मुंबई में। और हम लोग को ये जानकारी मिला कि क्या अभी बहुत साल पहले, 10 साल पहले वेरुशका एक्चुअली अपना स्कूलिंग खत्म करके वो घर पे थी। सो शी वॉज होम बाउंड फॉर अ डेकेड। और हम लोग को ये पता नहीं था कि स्कूल्स में अभी क्या हो रहे हैं, सेंटर्स में क्या हो रहे हैं। और ये मैं 2015 की बात कर रही हूँ, जिस साल में वो गुजर गई। तो हम लोग 3 महीने के लिए ये विजिट्स हम लोग ने किया, व्हाट वी कॉल अ नीड्स बेस्ड असेसमेंट। कि हम लोग को ये पता चला कि द स्कूल्स एंड सेंटर्स आर डूइंग अ फैबुलस जॉब। वो लोग एजुकेशन में बच्चों के लिए बहुत सारा कुछ चालू था। पर एडल्ट्स के लिए वो लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग कुछ करें। और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी था, जैसे कि फंडिंग, जैसे कि स्पेस, जैसे और नॉलेज भी, कि ये सब एडल्ट्स को मतलब ट्रेनिंग देने के लिए कि आगे जाके क्या करना है, ये दिस वाज अ लिटिल मिसिंग। और वी फेल्ट एज अ फैमिली कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं, तो वी शुड ट्राई टू ब्रिज दिस गैप। We did not want to start something which was a run of the mill again, another special school, another center, because already the work that was going on was fabulous. तो हम लोग ने ये सोचा कि जो एग्जिस्टिंग स्पेशल स्कूल्स और सेंटर्स है, हम लोग उन लोग को मदद करना चाहते हैं। और हमारे बच्चे जो इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, जो PWIDDs हम लोग बोलते हैं, वी वांटेड टू सपोर्ट दैट कम्युनिटी, जैसे कि ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पॉल्जी और अदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। तो हम लोग ने ये सोचा कि वी शुड स्टार्ट समथिंग वेयर इट इज अ प्लेटफॉर्म। इट इज, हम लोग वी विल रन इनिशिएटिव्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स टू शोकेस द एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी। अभी मुझे ये बताना है कि हमारे सब में डिसेबिलिटी है। और हमारा ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि व्हाट वी नीड टू लुक एट इज एबिलिटीज। और उसके लिए हम लोग ने ये प्लेटफॉर्म
हम लोग ने ये चालू किया दैट वी नीड टू लुक एट एबिलिटीज। और वी स्टार्टेड आवर फाउंडेशन विद द कुक फॉर चेंज चैलेंज विच इज अ कुकरी कंपटीशन। और हम लोग ने दो सक्सेसफुल एडिशंस हम लोग ने किया, एक 2016 में और एक 2018 में। और हम लोग एक्चुअली इस साल ये कॉम्पिटिशन्स, हाँ, हम लोग एक्चुअली प्लानिंग कर रहे हैं। So, what we did with the Cook for Change is we showcased the abilities of individuals with intellectual and developmental disabilities. और हमारा हम लोग ने culinary arts हम लोग ने चुना। The reason why we did that was when we did that 3 months need assessment, हम लोग को ये पता चला कि वेरुष्का के जैसे बहुत सारे एडल्ट्स थे जो फूडीज थे। उन लोग को खाना खाना और खाना बनाना उसमें शौक था। और हम लोग को ये भी पता चला कि स्पेशल स्कूल्स और सेंटर्स ये ट्रेनिंग दे रहे थे। दे वर गिविंग टीचिंग देम हाउ टू चॉप, हाउ टू मेक नींबू पानी, हाउ टू मेक बॉम्बे सैंडविच, क्योंकि हम लोग बॉम्बे में बेस्ड है। पर उसको आगे लेने के लिए दैट वाज अ चैलेंज। सो वी फेल्ट दैट दिस इज समथिंग दैट वी कुड शोकेस, एंड वी फेल्ट दैट नथिंग बेटर टू कीप वेरुष्का's मेमोरी अलाइव, क्योंकि हम लोग ट्रेजेडी से कुछ पॉजिटिव करना चाहते थे। नथिंग बेटर देन फूड। और आज का दिन बहुत ऑस्पिसिस है जहाँ पे वी आर सेलिब्रेटिंग गणेश चतुर्थी। एंड हम लोग मोदक्स के साथ, खाने के साथ, फैमिली के साथ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज द केस वर्ल्ड वाइड कि food is integral to who we are. It is transformative, it's positive, it brings people together. And this is why we felt that the culinary arts and ये खाना बनाना और खाना बनाने को हम लोग कैसे खाना बनाते हैं और वो सिखाई, और उसके अलावा आगे जाके एक कमाई वहां से, is what we felt we could work on. So that's how we started, our journey, and this is how we also fell into the food space and the hospitality space. तो आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि हम सब में डिसेबिलिटीज हैं एंड वी शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन द एबिलिटीज। एंड इनफैक्ट वन ऑफ द क्वेश्चंस आई हैड फॉर यू वाज व्हाई इज इट दैट यू चोज food as in culinary, and you even answered that many of them have that interest, and why not focus on the interest so that you build on the skills then. Yes. uh, that was true, so true. One of the things we've seen is, you are talking about including people and, with dignity and inclusivity. And I also remember that you said that you do not like to use the word vocational, but you want to instead focus on the word skills. Why do you think these words are so important, or why do you think this perspective is so important to bring about that change in terms of how people view people with disabilities or their abilities for that matter? Why do you think the focus on these words are so important? So I feel that one of the challenges that we have, I think, whether it's India or it's worldwide, is the fact that we are, as a society, happy with labels. हम लोग को सब लेबल, सब चीज पे लेबल डालना डालना है, and we have this very unhealthy, I have to say, association with academics. तो हमारा ये सोच है कि बच्चा को पढ़ाई करना ही है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता है तो वहाँ वो चीज थोड़ा गलत बात है। एंड आई थिंक दिस फोकस नीड्स टू चेंज। So this is why I do not like to use the word vocational training, is because of the fact, or the fact that we need to look at it more in the lens of skill building. Because I think skilling is very important in terms of looking to see how you can take an interest and an ability, and how you can then earn an income going forward. तो ये बहुत जरूरी है ये जानकारी मिलने के लिए कि yes, if it is an adult with a intellectual disability जो पढ़ सकता है, तो फिलहाल पढ़ना ही चाहिए। There must be an introduction and an exposure to functional reading and writing. पर ये बात बहुत गलत हुआ कि हम लोग को पता चलता है कि बच्चा पढ़ाई कर नहीं सकते, पर फिर भी हम लोग फोर्स कर रहे हैं कि वी हैव टू डू NIOS, हम लोग को 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन करना ही है, बिकॉज दैट इज द नॉर्म इन सोसाइटी।
and we are judging success on the basis of those norms. And I don't know how to start by also sharing that I think a structure for individuals with intellectual and developmental disabilities needs to be defined based on their abilities. We need to actually look at an ability scorecard. तो एक स्कोर कार्ड होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास स्कोर कार्ड आता है, रिपोर्ट कार्ड आता है स्कूल से या कॉलेज से कि हमारा ये मार्क्स मिला. So we need to have something equivalent, and this is what we are trying to do at Culinaris Institute of Hospitality and the wider goal of Verushka Foundation. That we want to develop something like this. That हमारा ये सोसाइटी में ये सब शब्द जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, we need to bring visibility to the space. विजिबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब विजिबिलिटी है एबिलिटीज पे, यू आर एबल टू इफेक्ट चेंज, यू आर एबल टू गेट द बॉल रोलिंग. And I think structure is very important for our community and our tribe, because structure is very much needed to guide and to process how you take things forward, whether it's skill development or whether it's then following that it's income generation. तो ये बहुत जरूरी है कि structure तो होना ही चाहिए. And I think beyond that, by looking at inclusive environments, वो also सबसे बहुत जरूरी है. I think we can't, it might be a little controversial to say this, but I think that inclusive education is applicable to a certain type of individual with disability that's part of our community. It may not be applicable to the large majority. And so I feel that एक glove हाथ पे आप डालते हो, तो वो शायद फिट होएगा या नहीं फिट होएगा. This is what we need to keep in mind. And I think this is why disability, and especially the IDD space, has to be diverse by default. We can't say that आप बच्चे को autism है तो यही कर पाएंगे, या बच्चे को डाउन सिंड्रोम है तो यही कर पाएंगे. इट इज नॉट लाइक दैट, एंड दैट्स नॉट व्हाट वी सी इवन इन आवर वर्क एट वेरुष्का फाउंडेशन. ये आपने बहुत सही बात कही. आपने ये कहा कि विकला ये जो क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में एक स्ट्रक्चर की जरूरत है, एक दृष्टिकोण में बदलाव की जरूरत है कि हम एबिलिटीज का स्कोर कार्ड बनाएं, ना कि डिसेबिलिटी का लेबल लगाएं. और ये भी जानना जरूरी है कि हर डिसेबिलिटी का भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि अगर ये डिसेबिलिटी है तो बच्चा ये कर लेगा, क्योंकि उनमें भी तो बहुत फर्क होता है. तो हर किसी की एबिलिटी को जानकर ही उस पर काम करना चाहिए. तो इसी से जुड़कर मैं आपसे सवाल पूछूंगी. तो आप वेरुष्का फाउंडेशन में ये कैसे होता है, या क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं कि जब कोई आपके फाउंडेशन में ज्वाइन होता है या आप किसी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वो स्ट्रक्चर, उनका जो एबिलिटी स्कोर कार्ड, और फिर लीडिंग अप टू स्किल बिल्डिंग और फ्यूचर कैसे होता है? यस. तो हम लोग वेरुष्का फाउंडेशन में, जैसे मैंने बताया एट द स्टार्ट ऑफ आर आर कॉन्वर्सेशन, कि हमें ये बहुत सारा एक इट वाज अ वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि culinary arts, what we also felt कि culinary arts एक the core of our work is life skills. और ये लाइफ स्किल्स जैसे कि ADL, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जब द चाइल्ड इज इन स्कूल, ये स्पेशल स्कूल्स में, सेंटर्स में ये सिखाई होता है. दिस इज समथिंग दैट इज बीइंग इंस्टिल्ड. पर वो ADL को आगे जाके कैसे लाइफ स्किल बनाना, ये हमारा काम है. So what we are doing at Verushka Foundation, and especially through Culinaris, is once a family, जैसे कि फैमिली हमारे पास आए और हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट है, तो हम लोग पहले एक वी डू व्हाट इज कॉल्ड अ बेसलाइन असेसमेंट. तो हम लोग ये जानकारी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कि बच्चा का क्या काबिलियत है. हम लोग डिसेबिलिटी डेफिनेटली रिकॉर्ड करते हैं, बट जस्ट एज अ डायग्नोसिस. उसके अलावा हम लोग कुछ मतलब, या इफ देर इज अ सीरियस कंसर्न, तो वो हम लोग डेफिनेटली रिकॉर्ड करते हैं. पर उसके अलावा हम लोग एबिलिटीज मेजर करते हैं.
कि ये बच्चे में या एडल्ट में उसका इंटरेस्ट क्या है। उसको culinary आर्ट्स में इंटरेस्ट है, या हाउसकीपिंग में इंटरेस्ट है, या F&B सर्विस में इंटरेस्ट है। तो हमारा पूरा सारा फोकस वेरुष्का फाउंडेशन का, वी आर, आई शुड से इन इंग्लिश, हम लोग अपना पूरा सब जो सांस लेते हैं और खाना पीना होते हैं, वी आर लिविंग ब्रीदिंग एंड स्लीपिंग फूड एंड एवरीथिंग टू डू विद द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। तो हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चा को इंटरेस्ट है हॉस्पिटैलिटी में। सो वी आर लुकिंग फॉर दैट। वी आर ऑल्सो मेजरिंग एबिलिटीज एंड वी आर गाइडिंग द फैमिलीज की फैमिली का मकसद क्या है आगे जाके। हमारा तीन, वी यू नो वी स्पीक अबाउट थ्री डिफरेंट थिंग्स विद फैमिलीज। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि हमारा फैमिली के साथ ये गोल्स हम लोग पूछते हैं कि इज द फैमिली इंटरेस्टेड इन सेंडिंग देयर चाइल्ड टू वर्क इन द मेन स्ट्रीम वर्कफोर्स। मतलब फैमिली को और बच्चे को इंटरेस्ट है बाहर काम पे बाहर जाके काम करना। दूसरा है कि फैमिली बहुत सारे फैमिलीज आते हैं और हम लोग को बताते हैं कि जॉब आज है कल नहीं रहेगा, तो मुझे मेरे बच्चे के लिए बिजनेस चालू करना है। सो वी वर्क ऑन फूड एंड बेकरी बेस्ड माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि होम बेकरी, जैसे कि चॉकलेट का बिजनेस, जैसे टिफिन सर्विस, जैसे कि स्नैक सर्विस। तो हम लोग उसके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। एंड द थर्ड इज कि फैमिलीज को हम लोग ये जानकारी देते हैं कि यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट, द चाइल्ड कैन बी अ पार्ट ऑफ वेरुष्का फाउंडेशन लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स। जैसे आपने बताया बाइट बेटर के बारे में, हम लोग वहाँ पे स्वीट और सेवरी पैकेज प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं जो सब हेल्दी है, ग्लूटेन फ्री है। हम लोग मिलेट्स के साथ, जैसे कि जवार, रागी, बाजरा, उसके साथ हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। राजगीरा के साथ हम लोग ग्रेनोलास बनाते हैं। So we use ancient grains, but we combine that with what is the real innovation and what the real world wants currently. जैसे कि राजगीरा का हम लोग ने ग्रानोला बना दिया, और जवार का हम लोग ने बाकरी ने बना दिया, पर हम लोग ने कुकीज बना दिया। So what we do is we work on all those different levels, and हम लोग को हम और अपना पूरा सारा टीम वेरुष्का फाउंडेशन में, हम वी आर होल्डिंग द हैंड्स ऑफ द फैमिली। हम लोग फैमिली का हाथ थाम के हम लोग बच्चे को आगे लेके जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आवर प्रोग्राम्स आर इंडिविजुअलाइज्ड, वी डेवलप एन इंडिविजुअलाइज्ड वोकेशन प्लान which is also family centric. And this is very important. And our programs, which I should add, are also state government of Maharashtra certified. फिलहाल एकेडमिक क्राइटेरिया नहीं है उसके लिए, और हम लोग ने बहुत सारा कष्ट से हम लोग को ये सर्टिफिकेशन मिला है अंडर स्किल इंडिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग को ये बहुत जरूरी था कि डिग्निटी जो लेके आना है, ये बहुत जरूरी था। जैसे कि आपने जब मेरा इंट्रोडक्शन दिया, इट्स ग्रेट टू हियर दैट, राइट? डॉक्टर टैटियाना डायस इतना पढ़ाई किया है, यहाँ पे किया है, वहां पे किया है। पर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो टाइटल मेरे नाम के पहले, या वो सर्टिफिकेट्स जो मेरे पास सब है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई आइडेंटिटी। और अभी मैं फाउंडर और सीईओ है वेरुष्का फाउंडेशन। मेरे बच्चे को ये भी मुझे दिलवाना था कि मेरे बच्चे को वो भी बता सकते थे कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से है, और उन लोग ने कलिनारिस इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी से उन लोग ने ट्रेनिंग मिला है। और आगे जाके जब वो कमाई होता है, दिस एड्स टू दैट वैल्यू। So this is very important. We realize that whether it is certification and whether it is and income generation is very integral to dignity. और एक दूसरा बात है, वो मुझे बताना था कि हम लोग ज्यादा करके ये भी सोचते हैं कि, और ये सोच आई थिंक इन अ पॉजिटिव वे ये बदल भी गया है, पर काफी बार ये सोच ऐसा है कि हॉस्पिटैलिटी में काम करना इज अ डाउनग्रेड। वी आर लुकिंग फॉर वाइट कॉलर जॉब्स, की माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है, गूगल में काम करना है, मुझे लैपटॉप पे कुछ काम करना है, एंड दिस इज व्हाट इज डिग्निफाइड।
बट दिस इज वेरी फार अवे फ्रॉम द ट्रूथ, क्योंकि ज्यादा करके जो हम लोग शेफ संजीव कपूर, शेफ विकास खन्ना, शेफ पूजा डिंगरा, या सब जो शेफ्स हैं जो आप टीवी पे देखते हो, उन लोग ने सब केटरिंग कॉलेज में उन लोग ने ट्रेनिंग लिया है, उन लोग ने बर्तन धोए हैं, और उन लोग ने वहां से लेके आगे जाके दे हैव बिकम अ सेलिब्रिटी शेफ दैट वी नो टुडे. So there is value and dignity in working in the hospitality space, whether it is in the kitchen, whether it is in housekeeping, and whether it is in F&B service. तो हम लोग वेरुष्का फाउंडेशन और कलिनारिस इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी में ये हम लोग फैमिलीज को हम लोग ये जानकारी देते हैं कि जो बच्चा को इंटरेस्ट है, what is the adult interested in? Is the interest in the kitchen? Is the interest in housekeeping? Is the interest in service? और उस हिसाब से हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है, इंडिपेंडेंट लाइफ स्किल्स का एक प्रोग्राम है, और एक है सीड ऑफ द फ्यूचर, विच इज स्किल एनहांसमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर. वो दोनों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को हम लोग एसेस करके हम लोग एडल्ट्स को प्लेस करते हैं. और ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि द फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग फैमिली का हाथ थाम के हम लोग आगे जाते हैं. द फैमिली इज पार्ट ऑफ आवर सेशंस, दे आर पार्ट ऑफ आवर क्लासेस. And this is very important क्योंकि what we have realized is the transition from childhood to adulthood. The family is very necessary. और हम लोग एक संस्था होके और हम लोग फैमिली मेंबर होके, फिलहाल वेरुष्का तो नहीं है, पर हमारे पास अभी बहुत सारे वेरुष्का है और बहुत सारे फैमिलीज है हमारे जैसे. तो उन लोग को मदद करने के लिए जहाँ पे हम लोग ने गलत किया है, जैसे कि वेरुष्का को, मैं पर्सनली वेरुष्का, मैं उसको बेबी बोलती थी. तो स्पेशल एजुकेटर्स जो स्कूल में थे और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मुझे बहुत काफी बार बुलाया और स्कूल में, और ये बताया कि आप उसको बेबी क्यों बुलाते हो, उसको वेरुष्का से आप बुलाओ. तो मैं बहुत बार उन लोग को, मैं आई यूज टू आर्ग्यू, और मैं बोलती थी कि ये मेरी तो बहन है, शी इज डेफिनेटली, एंड शी इज लाइक अ बेबी, तो आई यूज टू कॉल अ वेरू बेबी. तो दे यूज टू ऑलवेज टेल मी प्लीज कॉल हर बाय हर नेम, शी इज ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट. और ये मेरे दिमाग में बहुत सालों बाद बैठ गया जब हम लोग ने वेरुष्का फाउंडेशन चालू किया. बट माई मदर बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, वो टीचर थी, फिर स्कूल का एक प्रिंसिपल थी 10 साल के लिए, शी वॉज स्ट्रिक्ट विद वेरुष्का. तो वो बहुत बार वो बोलती थी कि वी हैव टू see the fact that she's becoming an adult. And so if वो खाने के बाद वो अपना प्लेट सिंक में, she should keep it. और हम लोग, मैं उसको बोलती थी, अरे why you making my sister work, मैं प्लेट लेके मैं सिंक में, I will keep it in the sink. So these are things that we share with the family where we as a family went wrong. And there are places where we as a family went right, where Verushka was interested in certain things, और हम लोग ने वो इंटरेस्ट को लेके हम लोग ने उसका हम लोग ने एक तो हम लोग ने एक्सेप्ट किया कि वेरुष्का का ये इंटरेस्ट है. एक तो एक्सेप्टेंस ये होना चाहिए कि वेरुष्का हैड ऑटिज्म. दूसरा एक्सेप्टेंस है कि वेरुष्का को खाना बनाना या उसको ड्राइंग करना उसका शौक था. और दूसरा बात है उसको एम्पावर करना. तो बिकॉज शी वॉज होम बाउंड फॉर 10 years, वी हैड एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हु वॉज कमिंग होम एंड वर्किंग विथ हर, where she would shell peas, she would do a little bit of art and craft. And I think that was something that we did right. And so हम लोग ये जानकारी देते हैं फैमिली को कि ये कैसे हम लोग कर सकते हैं अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के हिसाब से. एंड द विजन फॉर वेरुष्का फाउंडेशन लार्जली इज एक्सेप्ट, सेलिब्रेट, एम्पावर. तो हम लोग अवेयरनेस पे काम करते हैं, जहाँ पे हम लोग माइंड शिफ्ट हम लोग बदलते हैं. दूसरा है कि अंडर सेलिब्रेट वी वर्क इन स्किल डेवलपमेंट थ्रू Culinaris. एंड फाइनली वी वर्क ऑन एम्पावरमेंट विच इज कनेक्टेड टू इनकम जनरेशन एंड लाइवलीहुड्स. तो आपने जो ये कहा, जहाँ तक फाउंडेशन के जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में जो कहा, उसमें दो चीजें मुझे अच्छी लगी कि क्योंकि ये बहुत हम स्ट्रगल करते हैं, एक तो ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन से आपने उसको जोड़ा नहीं है, क्योंकि कई बार जो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं, हमारा ये चैलेंज ही ये होता है कि ये बच्चे स्किल्ड होते हैं, बट जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव द एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो एक सर्टन चीज में नहीं बैठते हैं. सो दैट्स अ एब्सोल्युटली. गुड थिंग.
And second thing is about the importance of having that certificate and the certification, which, even for a person, it's like a dignity giving and an identity creating kind of Absolutely. a thing, which is very, very important, which is like really nice about the course. Also, you bring in that richness of actually, or that experience of actually being a family member and a caregiver to somebody who has been through this journey. तो you did speak about how you bring about mind shift, आप कैसे लोगों का शिफ्ट माइंड शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। बट एज अ स्पेशल एजुकेटर मैं खुद देखती हूँ ये कि बहुत एक तो ओवर प्रोटेक्टिवनेस होता है, या एब्जेक्ट ये होता है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं ये जो हो रहा है, ये हो रहा है बिकॉज माई मे बी द चाइल्ड इज लेजी, द चाइल्ड डजंट वांट टू डू इट। ऐसे दो एक्सट्रीम्स में बहुत देखते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें एक्सेप्टेंस भी है और वो बच्चे को साथ में इंडिपेंडेंट भी बनाना चाहते हैं। तो आपको, आपके लिए ये स्ट्रगल जो होता है एक्सेप्टेंस क्रिएट करना और उनको ये बताना कि आपके बच्चे को इंडिपेंडेंट करना है, लाइक यू सेड यू आस्क देम वेदर यू वांट द चाइल्ड टू वर्क समवेयर, आप Yes. चाहते हैं कि बच्चा काम करे कहीं, तो वो माइंडसेट चेंज करने में आपको कितना दिक्कत होता है लोगों में, और व्हाट इज इट दैट यू यूज, दैट इज वन क्वेश्चन दैट आई हैव इन माइंड। एंड सेकंड क्वेश्चन आई हैव इन माइंड इज कि जब ये बच्चे बाहर जाके काम करते हैं कहीं और, वो भी तो ऐसे लोगों के साथ शायद काम कर रहे होंगे जो शायद नहीं जानते कि इनके साथ कैसे काम करना है, या इनको क्या चीजें चाहिए उनको ठीक ठाक उस जगह पे काम करने के लिए। तो उनके साथ भी आपके कॉन्वर्जेशंस होते हैं कि हम ये बच्चे जब आ रहे हैं, या ये अडल्ट जब आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं, तो शायद उनको थोड़े से ऐसे फैसिलिटीज आपको देनी पड़ेंगी ताकि जिससे इनको आसानी हो काम करने में। Yes, absolutely. So, in answer to your first question, कि हम what is the challenges that we face in shifting mindset, especially with the families. मुझे एक एग्जांपल देना है कि जब हम लोग ने कलिनारिस का कुकरी कोर्स चालू किया, तभी एक पेरेंट जो जिसका बच्चा हमारे साथ ट्रेंड हो रहे थे, he was basically very good at he had an interest in the culinary arts, पर मम्मी was very protective कि उसको चोट लगेगा, उसको छुरी से चोट लगेगा, गैस से चटका मिलेगा, ये बहुत सारा प्रॉब्लम्स उसका मन में था। और एक दूसरी है डिफरेंट एग्जांपल, एक फिलहाल एक दूसरा पेरेंट जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस इतना ज्यादा था कि मेरा बच्चा पूरा सब कर पाएगा, और कुछ भी ओवर प्रोटेक्शन देयर वाज लिटरली नथिंग। तो हम लोग हमारा जो डेली काम है, वी आर ऑलवेज मीटिंग फैमिलीज जो एक्सपेक्टेशंस अलग अलग लेयर्स पे है, और वो लेयर्स को रियलिस्टिक बनाने के लिए एंड टू मेक श्योर दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग कि बच्चे में क्या काबिलियत है, क्या एबिलिटीज है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो वो जो फर्स्ट पेरेंट में, दैट इट वाज बेसिकली अबाउट द फैक्ट दैट द चाइल्ड हैड द इंटरेस्ट और उसमें एबिलिटीज, द काबिलियत वाज देयर। वहां पे एक ऐसा हुआ कि हम लोग इंडिपेंडेंट क्लासेस चलाते हैं। In as part of the program there are certain classes which are independent classes, तो हम लोग पहला एक क्लास करते हैं जहाँ पे हम लोग सिखाई देते हैं, और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास रहता है। अभी वो इंडिपेंडेंट क्लास में मम्मी तो इतना डर गई, और वैसा इंडिपेंडेंट क्लास था जहाँ पे हम लोग ने पेरेंट्स को बताया कि यू नीड टू बी आउटसाइड बिकॉज इट्स एज आई मेंशन, हम families are very much part of our training and it is called a supporter program. तो द सपोर्टर हैड टू बी आउटसाइड फॉर दैट क्लास। तो वो इतना रोई और मेरे पास आके बताई कि वो कर नहीं पाएगा, बिल्कुल कर नहीं पाएगा मैम, मैं मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसको बताया जस्ट टेक इट इजी, और मैंने उसके लिए वी बॉट हर सम कॉफी, और मैं बताया प्लीज जस्ट सिट डाउन, हैव कॉफी, रिलैक्स एंड जस्ट लेट द क्लास हैपन। एंड द अदर पेरेंट, पेरेंट नंबर टू, जहाँ पे इतना एक्सपेक्टेशंस था कि मेरा बच्चा टोटली पूरा सब कर पाएगा, द पेरेंट वाज टोटली रिलैक्स्ड, एवरीथिंग वाज ग्रेट। और क्लास के बाद हम लोग को ये पता चला कि पेरेंट वन के साथ जहाँ पे द चाइल्ड शी वाज हैड ऑल दीज इनहिबिशंस, द चाइल्ड वाज एबल टू कंप्लीट द क्लास ब्यूटिफुली। क्लास वाज ऑन दाल तड़का, उसने इतना अच्छा से बनाया कि मम्मी वापस से रोई। मैं बोले अरे अभी आप क्यों रो रहे हो?
नहीं, मुझे पता नहीं था कि मेरे बच्चे में इतना काबिलियत है, तो मैंने बताया कि वो जो सब आपका डर है वो आपका मन में है, और you have to let the child actually experience and make sure that they are learning that. This is number one. और पेरेंट, द सेकंड पेरेंट के साथ ऐसा हुआ कि एक्चुअली बच्चा कर नहीं पाया दाल तड़का। उसने बहुत अच्छा से सब चॉपिंग किया, उसने अच्छा से बहुत सारा जो अलग अलग प्रोसेसेस था वो दाल तड़का बनाने के लिए, उसने वो सब किया, पर थोड़ा बहुत उसको पूरा सब प्रोसेस एक साथ में लाने के लिए वो कर नहीं पाया। तो वहां पे मम्मी को ये ऐसा चौक हुआ कि अरे मेरा बच्चा कर नहीं पाया। तो वी हैड टू मेक हर रियलाइज कि ऐसा है कि बच्चे में काबिलियत है, पर कौन सा काबिलियत है, यू हैव टू बी रियलिस्टिक। So what we ensure is that we, through trial and error with the family members and with our training, they realize with, not only training in our physical, in person at our institute, but also हमारा home program के साथ आपको ये पता चलता है कि बच्चा क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, and we see different cases like this all the time. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अबाउट दैट माइंड शिफ्ट चेंज, क्योंकि वो डर बहुत बार होता है, पर यदि आप वो डर को आप नहीं छोड़ पा रहे हो, तो उसके लिए हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है, उसके लिए हम है, उसके लिए वी हैव अ जॉब कोच, वी ऑल्सो हैव एन एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, जहाँ पे ये सब अपना पूरा हम लोग उसको आर्सेनल बोलते हैं, मीनिंग इट्स ऑल एम्यूनिशन, कि we work, the beauty of Verushka Foundation and our team, I have to say, we are who we are because of our team, is the diversity. हमारे पास जो ट्रेनिंग देते हैं वो है इंडस्ट्री ट्रेन्ड प्रोफेशनल शेफ्स, हमारा स्पेशल एडुकेटर्स है, काउंसलर्स है, जॉब कोच है, we've got employment officers, we have social workers. So together as a collective we run our programs. So what that does is we bring different disciplines and different ideologies, different mindsets, different experiences to the table. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग ये करना चाहते हैं जहाँ पे बच्चे, the adult with disability is actually part of society, whether it is through mainstream employment या micro entrepreneurship या they are working in Verushka Foundation's livelihood initiatives, उसको सेम लेवल पे लेके आना, जो हम लोग न्यूरोबायोलॉजी में न्यूरोटिपिकल जो हम हैं, सैडली हमारा जो ब्रेन है टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही चलता है, ओके, बट जो हम लोग हमारे बच्चे हैं जो न्यूरो डाइवर्स हम लोग बोलते हैं, जो ब्रेन इज नॉट वर्किंग एज पर द टेक्स्ट बुक एंड वर्क्स इन अ ब्यूटिफुली डिफरेंट वे, इज न्यूरो डाइवर्स। तो न्यूरोटिपिकल और न्यूरो डाइवर्स को एक लेवल पे लेके आना, वो, फॉर दैट टू हैपन you have to have different professionals delivering this training. एंड लाइकवाइज आपका सेकंड क्वेश्चन के लिए, इसीलिए हम लोग अलग अलग प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में लेके आना, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर लेवलिंग दैट स्टेज। एंड सो व्हेन वी आर टॉकिंग टू एम्प्लॉयर्स वी आर सेंसिटाइजिंग देम, वी आर टेलिंग देम कि ये बहुत जरूरी है। एक बात है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट पार्टनर के साथ हम लोग एमओयू साइन करते हैं, विच इज अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दूसरा बात है कि वी डू अ सेशन विथ द एंटायर टीम, कि नाउ देर इज यू आर गोइंग टू हैव एन इंडिविजुअल विथ एन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी दैट्स जॉइनिंग योर टीम, व्हाट आर द कंसिडरेशंस यू नीड टू हैव। क्योंकि फूड इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि कोई बताते हैं अरे आप कैसे, आपका दिमाग किधर था, आप क्या, आपका दिमाग ढक्कन है, या क्या आप पागलगिरी कर रहे हो, सो दीज आर थिंग्स दैट इन द फूड इंडस्ट्री चलता है, दैट प्रोफैनिटी एंड दिस कैजुअल टॉक इज पार्ट ऑफ देयर लैंग्वेज। सो वी हैव टू गो इन एंड एडुकेट कि ये लैंग्वेज अच्छा है आप लोग के लिए शायद, पर हमारे ट्राइब के लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए ये अच्छा नहीं। तो ये सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है फूड इंडस्ट्री में, बिकॉज इट इज फास्ट पेस्ड, इट इज ऑल्सो लाइक आई सेड अ लिटिल कैजुअल, और वो थोड़ा फॉर्मेलिटी होना चाहिए।
सो टू फैसिलिटेट दिस हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास वी व्हाट वी डू इज वी हैव अ बडी सिस्टम. तो इफ यू सी द पाथवे दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट, कि पहले जब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं हम लोग फैमिली मेंबर इज द सपोर्टर, और फिर उसके बाद यदि आप मेन स्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हो या आप बिजनेस चला रहे हो, और बिजनेस में हम लोग फैमिलीज को ट्रेनिंग देते हैं माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप में. माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग बच्चे को प्रोडक्शन सिखाते हैं, जैसे कि कपकेक कैसा बनाना, या काबिलियत है लोगो बनाने के लिए और इंस्टाग्राम में पेज बनाने के लिए, तो हम लोग वो ट्रेनिंग देते हैं बच्चे के लिए. या ज्यादा करके वी गिव दैट ट्रेनिंग टू द फैमिली मेंबर, because the family member mummy needs to take the orders, daddy will probably keep the accounts. Yeah, daddy will take the order, mummy knowing how to run a wonderful kitchen, क्योंकि मम्मी को इतना सारा एक्सपीरियंस है कम पैसे में या बजट में किचन चलाना और फैमिली को खाना पीना पूरा सब मंथ टू मंथ एंड ईयर ऑन ईयर. द मदर इज द मोस्ट experienced. So what we see is that, we and whether it is working in Verushka Foundation's livelihood initiatives, we always make sure कि एक buddy होना ही चाहिए. It is the buddy system. So when we sign, especially with a workplace, if there is an MOU in place, we make sure that that same supporter system is continued right throughout. Now, even in Verushka Foundation's livelihood initiatives, जब आप हमारा products का information आप पढ़ते हो, तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि a product is made by an inclusive team of persons with and without disabilities. जहां पे एक शेफ जिसका डिसेबिलिटी नहीं है, विथ अ असिस्टेंट शेफ जिसको डिसेबिलिटी है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम या ऑटिज्म या सेरेब्रल पॉल्जी, दोनों साथ में काम करके अपना कुकीज, अपना ग्रनोला, अपना सब कुछ, अपना मोदक जो हम लोग ने आज भेजे हैं बहुत सारे कस्टमर्स के पास, वो एक इंक्लूसिव टीम ने बनाया है. हम लोग ये नहीं बताते हैं कि हमारे बच्चे A to Z कर सकते हैं, वो लोग A to Z कर सकते हैं विद सपोर्ट. And this is something that we really make a point of, whether it is employment in the mainstream or whether it is employment in Verushka Foundation और बिजनेस के हिसाब से भी यू वी वांट द फैमिली टू वर्क विद द चाइल्ड टू रन दैट बिजनेस. सो इट्स अ कलेक्टिव, सो इट्स अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, काउंसलिंग, एंड ये पाइपलाइन के लिए बहुत ये सब करना चाहिए to make sure that those mind shifts are changed. और एक मुझे ये भी बताना था कि वर्क प्लेस में फ्रेमवर्क होना ही चाहिए. जैसे आपने बताया कि कंसिडरेशंस क्या है, तो हम लोग बच्चे को ये फॉर आवर ग्रेजुएट्स, मैं हर बार मैं बच्चे बोलती हूँ क्योंकि वेरुष्का मेरे दिमाग में बच्ची थी और बच्ची रहेगी. और हमारे सब जो ट्रेनीज है और ग्रेजुएट्स है वो सब एडल्ट्स है, 13 साल के ऊपर है. और वो लोग हर बार मुझे बोलते हैं मैम मुझे बच्चा मत बुलाओ, पर मैं ज्यादा करके मैं बच्चा बोलती हूँ. बट दे आर ऑल ट्रेनीज एंड ऑल ग्रेजुएट्स एंड एडल्ट्स, और वो लोग जैसे कि अपना बहुत बड़े पर्सनालिटीज है, और जैसे मैं बात कर रही हूँ वो लोग भी बात कर सकते हैं. पर ये मुझे बताना था कि ये कंसिडरेशंस के लिए एक फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है. तो वी सपोर्ट आउटसाइड पार्टनर्स कि ये फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए. वी आर सपोर्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज जो HR है कि या कंपनी है कि ये फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए, ये कंसिडरेशंस ऐसा होना चाहिए, और वो सपोर्ट हमारे तरफ से होता है. So that those frameworks are in place, policies are in place, and it is, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं equitable. मतलब जो तनख्वाह मिलता है एक न्यूरोटिपिकल जैसे कि आप और मैं, वैसे ही इक्विटेबल तनख्वाह एक PWIDD को भी मिलना चाहिए, अपने ग्रेजुएट्स को मिलना चाहिए. तो वो कैसे तरीके से होना चाहिए, हम लोग कंपनीज को सपोर्ट करते हैं. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ज्यादा करके हॉस्पिटैलिटी में काफी बार ये फ्रेमवर्क्स नहीं है. क्योंकि आप देखें, मतलब इफ यू गो टू सी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सैप इंडिया, IT इंडस्ट्री, कॉरपोरेट सेक्टर्स और मल्टीनेशनल कंपनीज में इक्विटी, सो DEI विच इज डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन वाज अ मैंडेट. अभी
fast forward to so many years to the current day, or DEI is becoming a mandate for the hospitality sector. जैसे कि the Tata Group and the Indian Hotels Company Limited, or it is the different groups like the Suri Hospitality Group, जहाँ पे DEI is a mandate. So this is something that we are working towards as a collective. और इसीलिए जो मैंने आपको पहली चीज मैंने जब वी स्टार्टेड आवर कॉन्वर्सेशन कि हम लोग ने एक कुकरी कंपटीशन से चालू किया। हम लोग ये प्लेटफॉर्म और ये इनिशिएटिव्स चलाते हैं क्योंकि वो विजिबिलिटी लेके आने के लिए, एंड टू अलाउ हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स एंड द इंडस्ट्री टू हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताकि आगे जाके जब ट्रेनिंग मिलता है कलिनारिस से, और आगे जाके जब इनकम जनरेशन का हम लोग देख रहे हैं, देन ऑलरेडी वो पार्टनरशिप ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपने ये पूरा जो बताया विजिबिलिटी से लेकर, और वो बहुत जरूरी है, बिकॉज कई बार ये सोचना भी मुश्किल होता है एम्प्लॉयर्स को कि हम ऐसे कुछ अडेप्ट कर सकते हैं। तो वो जब विजिबिलिटी आती है, एक एग्जाम्पल, एक रोल मॉडल आता है उनके सामने किसी तरह से, तो वो शायद उनके लिए भी सोचना आसान होता है। और वहां से लेकर फ्रेमवर्क तक जो होता है क्रिएटिंग, जो बहुत जरूरी है, बिकॉज कई बार लोग मदद करना चाहते हैं और पता नहीं होता है कि उनको क्या करना है। वो भी खुद चाहते हैं कि इंक्लूसिविटी हो, but they have no clear ideas of how to go about it. So it's important for somebody to, who has that perspective to come in and set it for them. So that's very nice and encouraging. um, the next question I had in mind is कि वेरुष्का में तो आप ये सब कर रहे हो, और वो अगर आप इंडिया के स्केल पे सोचो तो ये तो एक छोटा सा शुरुआत है। बट अगर हमको ये फ्यूचर में लेके जाना है फॉर अ बिगर पिक्चर, लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट दैट स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव इकोसिस्टम for like skill building among developmental disability people with developmental disabilities, और उनका जो इंक्लूजन हो वर्कफोर्स में, अगर हम ये लाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजें हैं जो अभी बहुत चैलेंजिंग है, और कौन सी वो चीजें हैं जो आप, बिकॉज आपने इस क्षेत्र में थोड़े साल से रहे हैं, तो शायद आपने ऐसी भी चीजें देखी होंगी कि जो पॉजिटिवली चेंज हो रही हैं, जो आपके लिए इनकरेजिंग है कि ठीक है, द नीडल इज मूविंग, जो हम कहते हैं ना, कुछ तो मूवमेंट हो रहा है उस तरफ। So, what are the challenges that you're seeing, and what are the things that you make you believe that yes, we will get there? And there are things that are changing. I think one of the main challenges that we often encounter in our work is the fact that, as we were discussing, कि ये mind shift change करने के लिए, so I think कि काफी बार ऐसा है कि जब लोग हमारे बारे में सुनते हैं कि इवन ऑन अ पैन इंडिया लेवल, कि अरे ये बच्चे ये करते हैं, वो लोग काट सकते हैं, वो लोग सैलेड बना सकते हैं, वो लोग दाल तड़का बना सकते हैं, वो लोग अपने लिए खाना बना सकते हैं, या और वो लोग काम पे भी जा सकते हैं। सो दैट सरप्राइज एलिमेंट इज व्हाट आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग, कि अभी भी ये सोच नहीं है कि हमारे बच्चे कुछ कर पाएंगे, हमारे बच्चे पागल है, हमारे बच्चे इनवैलिड है, हमारे बच्चे कुछ फैमिली के तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन उन लोग नहीं लेके आ पाएंगे। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग, एंड आई थिंक दैट व्हाट वी कॉल सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यदि आप कम्युनिटी के बारे में बात करो, या सोसाइटी या कंपनी के बारे में बात करो, या आप CSR या ESG के बारे में बात करो, सब में ये अवेयरनेस और ये जानकारी होना ही चाहिए कि एन इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी फिलहाल कुछ कर पा सकते हैं। वो लोग पढ़ाई नहीं कर सकते, एंड दैट इज ओके, क्योंकि शायद उन लोग के लिए पढ़ाई सही नहीं है। उन लोग के लिए एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग या एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम इज राइट। और उस तरफ से ये जो फ्रेमवर्क्स है, इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट हम लोग ये सबसे ज्यादा ये अवेयरनेस हम लोग लेके आना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे कुछ कर पा सकते हैं। तो वी मेक श्योर दैट देर आर पब्लिक एंगेजमेंट्स, हम लोग हमारे ग्रेजुएट्स को हम लोग काफी बार हम लोग पब्लिक एंगेजमेंट्स में लेके जाते हैं, जहाँ पे public is interacting and the community at large is interacting with our graduates। तो उन लोग को देखने को ये मिलता है कि अरे ये लोग बेल बना सकते हैं, या ये बना सकते हैं, या ये लोग काट रहे हैं, या हमारे बच्चे ये कर पा रहे हैं। तो ये सरप्राइज इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू अ पॉइंट वेयर ये सरप्राइज सरप्राइज नहीं है।
एंड जैसे कि हम लोग काफी बार हमारे मम्मी हम लोग अपनी मम्मी को हम लोग वी ऑलवेज टेक हर फॉर ग्रांटेड कि मम्मी खाना बनाएगी, मम्मी हम लोग को पालेंगे, मम्मी हम लोग को बड़ा करेंगे, और शादी होने के बाद भी और बच्चे होने के बाद भी मम्मी मम्मी ही है। सो आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ एन एनालॉजी कि जैसे कि हम लोग अपने मन में ये है कि मम्मी मम्मी है, हमारे बच्चे भी राइट फ्रॉम डे वन ऐसा ये सोच होना है कि दैट अर्ली नॉलेज कि हमारे बच्चा कुछ कर पाएगा, हमारे बच्चे अपने सस्टेनेंस के लिए कुछ बना सकते हैं। काफी बार पेरेंट्स आके हम लोग को ये बताते हैं कि मैं नीचे गई बाजी लेने के लिए और मेरा बच्चा घर पे था और उसको भूख लगा और उसने मतलब कुछ वो कर नहीं पाया, जहाँ पे वो एक ब्रेड का स्लाइस लेके थोड़ा जैम या बटर डाल के वो खा नहीं पाया। एंड दैट टू मी इज is basically shakes me to my core कि हमारे आई थिंक कोविड वाज द बिगेस्ट लेसन कि आपको खाना बनाना नहीं आ रहा था या मम्मी खाना बना रही थी आपको, मुझे लगता है किचन में डेफिनेटली आप जाके आपने कुछ किया। सम पीपल हैव डिस्कवर्ड देयर इनर शेफ, बाहर निकला कि अरे मैं इतना सारा कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मैंने पाव भाजी बनाया या मैंने ये बनाया और मैंने फिर सावरडो ब्रेड भी बनाया। Okay. So I think the fact is that COVID was the biggest lesson in terms of life skills. That जहाँ पे delivery apps कुछ खाना, there was no खाना available from any delivery apps. If you had somebody, a cook coming to your house, the cook was not able to enter your building. Mummy got tired of cooking और वो कि आप आके कुछ करो, मैं तो बहुत थक गई, हर दिन day in and day out I was making stuff. So, you had to learn that. And I think this is something that, we would want our families firstly to recognize that, you need to look at ability, you need to get over the inhibitions, that overprotection is a good thing, but not if it is becoming a stumbling block. वी आर पुटिंग बैरियर्स, हम लोग ये रास्ता बना रहे हैं और रास्ते पे हम लोग ये सब ऐसा दीवार खड़ा कर रहे हैं जहां पे बच्चा फिर को उसको ऑब्स्टिकल रेस करना पड़ेगा, हाई जंप करना पड़ेगा। दैट हाई जंप इज नॉट नेसेसरी। So we have to make sure that it is a road that we are building along with our child. So I feel that it is very important to have this understanding ki right from the get go, whether it is in Mumbai or it's pan India, is the fact that we want to tackle the fact that parents need to start thinking of this early enough. Skill development should not be plan B, it should be plan A. We do not want our community to aspire to be doctors, engineers, lawyers. उसका बहुत सारा काफी काफी लोग हैं और सब जन के लिए ये जरूरी नहीं है। We are looking for the next chefs, the next head of housekeeping, the next head of F&B service. It is so sad to share कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अलग, अरे वो लोग वेटर है, पर ये ऐसा है कि बच्चा को एक्चुअली बहुत मजा है और इंटरेस्ट है कस्टमर के साथ बात करना, वहां पे सर्विस करना, या उन लोग को हाउसकीपिंग में बहुत सारी इंटरेस्ट है। फैमिलीज हम लोग को आके बोलते हैं कि एक्चुअली वो लोग साफ सफाई में बहुत अच्छा करते हैं। सो वी हैव टू ब्रिंग दैट डिग्निटी। So I think this is very necessary. And I think also, with regards to looking at it from a pan-India lens, we truly at Verushka Foundation believe in partnerships. This is something that, to tackle challenges that we are facing world, facing in India, and looking at different regions where, this accessibility to our training programs is not available. So I'm very proud to say that, we've worked with several organizations since inception. And when I mentioned the Cook for Change challenge and all of the initiatives हम लोग ने जो पहले दफा हम लोग ने किया 2 साल के लिए, we did that to basically bring visibility to the special schools and centers in India, and in particular in Mumbai at that time.
So we wanted to make sure that that platform was not only to showcase the abilities of the individuals, but and the families, but also the schools and the centers. But when we fell into skill development, we realized that NGOs को मतलब उन लोग को सिर्फ अपने ही काम पे ध्यान देना है. So we find it hard to actually look at partnerships क्योंकि ये like mindedness होना चाहिए. But I'm very happy to say that Verushka Foundation has been lucky to find like minded partners. हम लोग ने गेटवे स्कूल ऑफ मुंबई के साथ हम लोग ने ट्रेनिंग देके हम लोग ने एक्चुअली एक कैफे चालू किया, द गेटवे कैफे. वी वर्कड विद द टीम टू एंश्योर दैट हम लोग ने कैफे कैफे स्टार्ट करके वी इंस्टिल दैट एबिलिटी इन द स्टाफ टू टेक दैट फॉरवर्ड. So we are very proud of the partnerships that we have had over the years, and we are looking forward to solving these large scale challenges along with others, so that our training is accessible to people across India, to families and individuals, like Verushka, and organizations like us to take this forward. We can't work in silos. हम लोग एक मतलब रूम में बंद रह के हम लोग काम नहीं कर सकते. And this is why I'm so happy that I have the opportunity to speak to you today, and also to be a part of नई दिशा's initiatives, क्योंकि नई दिशा का ये भी मकसद है फैमिली, और हमारा भी मकसद है फैमिली. और फैमिली के हिसाब से वी आर ट्राइंग टू एम्पावर द एडल्ट और द चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी. तो ये बहुत जरूरी है, और जब हम लोग जुड़े हैं, आई थिंक वी आर एबल टू फाइंड लाइक माइंडेड पार्टनर्स. आपने गेटवे स्कूल की बात की, तो इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन वी वर क्लोजली वर्किंग विद गेटवे स्कूल, और हम जब भी ट्रेनिंग के लिए गेटवे जाते थे तो वी वर सर्व फूड फ्रॉम द गेटवे कैफे prepared by their children, and it was so good and it was so nice to be able to be having that food with them. और आपने जो ये भी बात कही, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोविड ने एक्चुअली वास्तविक तौर पे इट शोड अस दैट कुकिंग इज अ लाइफ स्किल, इट्स अ सर्वाइवल स्किल. वो ऐसे नहीं है कि हो जाएगा या कोई और कर देगा. एंड अनफॉर्चुनेटली पोस्ट कोविड लोग भूल भी गए हैं, सो इट्स हाँ. इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग दैट फोकस बैक टू स्किल Yes. बिल्डिंग. एंड इट्स नॉट समथिंग दैट यू डू एज प्लान बी. जो आप वो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए. आपको पहले ही बच्चों को सक्षम बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उनको स्किल बिल्ड करना चाहिए. तो ये भी बहुत ही जरूरी बात बताई आपने. अभी हम आखिरी क्वेश्चन लेंगे. वैसे तो बहुत सारे सवाल है, बट समय का ये है, अभाव है, इसलिए. तो आपने ये बात की कोलैबोरेशन कितना जरूरी है, और ये हम सबको अभी फील हो रहा है क्योंकि हर कोई अपनी अपनी जगह पे काम तो कर रहा है, बट उसका जो बड़े स्तर पे ये नजर आना चाहिए वो तो नहीं हो रहा है. तो जब आप कोलैबोरेशन की बात करते हैं एंड लाइक माइंडेडनेस की आपने जो बात की, जो हमें भी बहुत बार नई दिशा में भी एक चैलेंज होता है, तो आपके दृष्टिकोण में व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग एट फ्रॉम समबडी यू आर कोलैबोरेटिंग विथ? क्या क्या ये क्या चीजें हैं जो आप देखते हैं किसी कोलैबोरेशन के लिए? So I think, yes, the first important consideration for, starting a collaboration is the understanding that a child with a disability, jab adult, is become an adult now, you have the understanding that if there is the ability to go to work, the child should go to work. If उसमें एबिलिटी है कि बिजनेस चालू करना है, then they need to do that. If it is that the child can work as part of you know a vocational basically a training setup where you're making paper bags or thorans, or you're into any other kind of product, whether it's candles or or food like what we are doing. I think it's very important to recognize that we are looking at abilities here. हम लोग को ये नहीं चाहिए कि स्कूल में, लाइक द स्कूल इज अ सेफ हेवन, इट्स अ कंफर्ट जोन, कि बच्चा हर मतलब हर दफा एंड बेसिकली थ्रू आउट लाइफ वो स्कूल ही जाएगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो हम लोग काफी बार हम लोग काउंसलिंग भी देते हैं फाउंडर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल्स, कि ऐसा होना है कि जो बच्चे में काबिलियत है उन लोग को आगे जाके ट्रेनिंग दे के दे आर एबल टू डू समथिंग. दिस इज आई थिंक द फर्स्ट स्टेप.
I think of, of basically finding a like-minded partner that we are aligned with respect to this. और ऐसा भी एक होना चाहिए कि हर एक बच्चा कुछ कर पा सकते हैं. Every child can do, and whatever it is, that small or large. Like for example, हमारा mainstream employment में we do not force any individual to work full time. So for us, we are very, हम लोग agnostic बोलते हैं, what is income generation in the mainstream, hospitality sector. It can be part-time work, it can be full-time work, it can be work which is, such that it's an internship. It is which we are hoping कि एक आपने challenges के बारे में पूछा कि internships को कैसे हम लोग on the payroll लेके आ सकते हैं. How does it become a full-time employee? So I feel that when we work with partners, we are able to tackle challenges like this. So I think this is very important that we realize what is, as a collective, ki challenges kya hai, what is it that we are aiming to do, and how we are able to take the sector forward. ये मेरे तरफ से एंड द टीम ऑफ वेरुष्का के फाउंडेशन के तरफ से कि हम लोग को डिसेबिलिटी सेक्टर को आगे लेके जाना है. We want to make sure that by joining hands and by joining forces, कि हम लोग आगे जाके, if I am able to through Verushka Foundation empower 1,000 children, if I'm able to join hands with a like-minded organization, we'll be able to tackle 5,000 children and their families. तो ये बहुत जरूरी बात है कि दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग ऑफ. ऑल्सो द equal dignity to labor, that it is not just and to working, that it is not like hospitality is something which is a lower grade and Microsoft or working in an office is a higher, a higher kind of job role. It totally depends on interest. It depends on what it ends up being. And so I think having ये ऐसा सोच और ये ऐसा बात, these conversations, and being on the same page, I think is very necessary. This is what we are looking for in terms of partnerships, and I think the government has played a big role in this. कि जहाँ पे at least महाराष्ट्र में श्री राजेश अग्रवाल जी, जो is doing a lot for individuals with disabilities. And I think the government has definitely a hand to play in all of this, because eventually I think to scale, एंड डिजिबिलिटी और स्केल एक सेंटेंस में नहीं जाता है, क्योंकि अपना जो काम है हम लोग स्केल डेप्थ में करते हैं. सो दिस इज व्हाई व्हेन यू आर स्केलिंग इन डेप्थ, यू हैव टू स्केल अक्रॉस सिस्टम्स. मतलब हम लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ स्केल करना चाह रहे हैं, और उसमें से गवर्नमेंट इज डेफिनेटली अ की स्टेक होल्डर. और हम लोग का ये एक सोच है वीएफ में कि वी आर वर्किंग विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. एक जो है फैमिली, एक जो है अपना पार्टनर्स, अपना डोनर्स, फंडर्स. We definitely have the individuals, of course, with the family members. We have external parties like employment partners, and then we have the government and the community at large. सो दैट स्टेक होल्डर, जो हम लोग स्टेक होल्डर इकोसिस्टम बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है कि फील्ड को फॉरवर्ड लेके जाने के लिए हम लोग साथ में, हम अब हमारा सब साथ में हम लोग आगे जाते हैं हाथ थाम के, इज वेरी नेसेसरी. थैंक यू सो मच तात्यना जी, जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी सारी चीजें बताई. एंड आई होप वी सी दैट शिफ्ट soon in terms of perspective and people start looking at skills, कि लोग उस दृष्टिकोण से देखें कि कोई काम कम नहीं है, ज्यादा नहीं है. इट्स अबाउट स्किलिंग, और जो बच्चे का उसमें जो स्किल है, जो उसमें इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से बच्चे का स्किल बढ़ाने के बारे में सोचे, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के बारे में सोचे, एंड एम्प्लॉयमेंट विद डिग्निटी के बारे में सोचे. Thank you so much for your time today. Thank you. Thank you. Thanks so much for the opportunity to share a little bit about our work.